हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं। हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनने वाले बने, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। हम आज के वचन को पढ़ेंगे जो कि दूसरा शमूएल उसके 22 अध्याय से है, 1 से 3 आयत में। और यहाँ लिखा है, जिस समय यहोवा ने दाऊद को उसके सब शत्रुओं और शाऊल के हाथ से बचाया था, तब उसने यहोवा के लिए इस गीत के वचन गाए। उसने कहा, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़, मेरा छुड़ाने वाला, मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है, जिसकी मैं शरणागत हूँ। मेरी ढाल, मेरे बचाने वाला सींग, मेरा ऊंचा गढ़, मेरा शरण स्थान है। हे मेरे उद्धार करता, तू उपद्रव से मेरा उद्धार किया करता है। हालेलुया। सचमुच कितने खूबसूरत वचन है। यहाँ पर हम खुदा का और दाऊद का एक बहुत ही प्यारा रिश्ता देखते हैं जो कि विश्वास का है। खुदा अपने चुने हुए दास के प्रति जो है वो वफादार हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं किस तरह से खुदा ने खुद शमूएल भविष्यद्वक्ता को भेजकर दाऊद को अभिषेक किया हुआ है। तो खुदा उन्हें बचाते हैं उनके शत्रुओं के हाथों से। और दाऊद जो है वो भी खुदा के प्रति जो है वो ग्रेटफुल है। और वो खुदा के आगे खुदा को उस ग्रैटिट्यूड के हार्ट के साथ जब वो आते हैं तो वो परमेश्वर को सारी स्तुति और आराधना देते हैं और गीत गाते हैं। वो सीधा खुदा से बात करते हैं कि तू मेरे लिए कौन है। वहाँ पर हम एक बहुत ही पर्सनल रिलेशनशिप, बहुत ही एक गहरा आपस में रिश्ता देखते हैं। और दाऊद जो है वो कई तरह के मेटाफर्स यूज करते हैं खुदा को डिस्क्राइब करने के लिए कि उनका जो खुदा है वो कैसा है। वो यावे गॉड जो है जिसके साथ उसका पर्सनल रिलेशनशिप है वो कैसा है। वो खुदा, वो कहता है वो मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है, मेरा है, वो मेरा खुदा है। वो बहुत ही खास एक रिश्ता होता है जब हम किसी को अपना कह सकें। जिसको हम अपना कहते हैं, ना सिर्फ हम उससे प्यार करते हैं बल्कि हम उस पर भरोसा कर पाते हैं। हमें पता है कि वो हमारे साथ खड़ा होता है हमारी हर परिस्थितियों में। तो यहाँ पे दाऊद कहते हैं कि मेरा परमेश्वर चट्टान रूपी है। चट्टान बहुत ही ठोस होता है, तो परमेश्वर ठोस है, वो चट्टान के समान है। और वो मेरा गढ़ है। वो एक फोर्ट्रेस के जैसे, जो कि फोर्ट्रेस होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्टिफाइड सिटी होती है जिसको एकदम से कैप्चर करना और उसके अंदर उसकी जो प्रोटेक्शन वॉल है उसको तोड़कर अंदर जाना। तो परमेश्वर ऐसा स्ट्रॉन्ग है कि जिसको कोई भी हरा नहीं सकता। जिसको जो खुदा उसके साथ है वो बहुत ही मजबूत है और वो पावरफुल है। और फिर वो कहता है मेरा ऊंचा गढ़ है और मैं उसकी शरणागत में आता हूँ। तो शरण जो होती है, जब हम किसी मुसीबत में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो हम वहाँ भागते हैं जहाँ पे हमें पता हो, जहाँ पे हम बच पाएंगे, जहाँ पर हमें मालूम हो कि वहाँ पर हमारे दुश्मन जो है हमारे तक नहीं पहुँच पाएंगे। या जिसकी शरणागत में हम जाएंगे, अगर दुश्मन वहाँ तक पहुँच भी गए तो जिसकी शरणागत में जाएंगे वो हमें हमारे दुश्मनों के हाथों में पड़ने नहीं देगा। तो दाऊद का जो खुदा है, उसका यहोवा है, वो वैसा है जिसकी शरणागत में जब वो जाता है तो वो उसकी ढाल बन बन जाता है। ढाल जो होती है बहुत ही जो एक चौड़ा सा एक मेटल पीस होता है जो दुश्मनों को रोकने के लिए होता है। तो परमेश्वर उसकी ढाल है और वो उसका बचाने वाला सींग है, उसका ऊंचा गढ़ है। तो सचमुच यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा अपने लोगों को बचाते हैं, वो उनका उद्धार करता है, उनको बचाने वाला है, उनको उद्धार देता है, दुश्मनों के हाथों से छुड़ाता है। तो यहाँ पर जब हम दाऊद का रिश्ता यावे जो खुदा के साथ देखते हैं, यहोवा के साथ, आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा भी खुदा के साथ वही रिश्ता है। क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा हमारा खुदा के साथ मेल मिलाप हो गया है। आज हम किन परेशानियों में हैं, किन बातों में हम फंसे हुए हैं, या कहाँ हम अपने आप को समझते हैं कि जो शत्रु है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा, तो हमें भी आज क्या करना है, हमें यहोवा खुदा पर अपने
परमेश्वर पर भरोसा करना है, उसकी तरफ देखना है और उसकी तरफ भागना है, क्योंकि वही हमारा शरणागत है, जहाँ पर हम भागकर हम जो है हम प्रोटेक्टेड रहेंगे, हम बचे रहेंगे और वो हमारा उद्धार करता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि खुदा ने ऑलरेडी हमें बचाया है, उसने हमें अंधकार से बचाकर रोशनी में हमें जगह दी है, अपने अपने जो राज्य में खुदा ने हमें जगह दी है, अपने बेटे और बेटियां बनाया है। और खुदा जब तक हम इस संसार में हैं, क्योंकि खुदा जानता है जब तक हम इस संसार में हैं, ये पूरा संसार जो है शैतान के वश में है, बुराई में है। और क्योंकि हम खुदा के बच्चे हैं, तो हम जो शैतान है वो हमारा दुश्मन है और वो हमेशा किसी ना किसी तरह से हम पर अटैक करता है। तो खुदा जो है वो हमें बचाते हैं और हमें खुदा की तरफ भागना है, हमें खुदा की ओर देखना है, उस पर भरोसा रखना है। आज हमें भी दाऊद राजा की तरह हमें खुदा की स्तुति और आराधना करनी है और खुदा पर ऐसा हमारा विश्वास हो कि कुछ भी हमारी जिंदगी में हो रहा है, हम परमेश्वर पर कभी भी डाउट ना करें, कभी भी हम अपने विश्वास से हटे ना। वो खुदा सचमुच वफादार है, जिसने अपने बेटे को हमारे लिए दे दिया और हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना लहू बहाया है, हमें पापों की गुलामी से छुड़ाया, पाप अंधकार की शैतान की गुलामी से छुड़ाया है। और खुदा ने यीशु मसीह में हमें अपना बनाकर हमें अपना होली स्पिरिट दिया, जो आज हमें हमारी मदद करता है। खुदा का आत्मा हमारी सहायता करता है कि हम कमज़ोर ना पड़े, हम पाप में मुड़कर ना गिरे, बल्कि हम हर दिन प्रभु यीशु मसीह जैसे बनते जाएं। तो आइए आज हम भी अपने रिश्ते को, जैसे दाऊद का रिश्ता खुदा के साथ इतना मजबूत था कि उसको कोई भी उस शेक नहीं कर सकता था, कोई भी हिला नहीं सकता था उनके वो रिश्ते को, वैसा रिश्ता आज हम खुदा के साथ बनाए। अगर हम दाऊद राजा की जिंदगी को देखें तो वो आसान नहीं थी। वो सौल से भाग रहे थे क्योंकि राजा सौल उन्हें मारना चाहता था, वो फिलिस्तीनियों से भाग रहे थे और काफ़ी जो वहाँ पे हम देखते उनकी जो लड़ाई होती रहती थी, उनका अपना बेटा जो था अब्सलोम उनके अगेंस्ट खड़ा हो गया था। तो हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं कि दाऊद राजा की ज़िंदगी में कितना स्ट्रगल था। वो उनसे गलती भी हुई, लेकिन उन्होंने फिर भी प्रभु से मुंह नहीं मोड़ा या अपने पाप में वो पड़े नहीं रहे, बल्कि उन्होंने अपने पाप का अंगीकार करके किस तरह से परमेश्वर के साथ फिर से अपने रिश्ते को जो है वापस जोड़ा। क्योंकि जब हम अपने गुनाहों को मान ले तो खुदा हमें माफ़ करते हैं और हमारा खुदा के साथ रिश्ता जो है रिस्टोर होता है। तो हम दाऊद राजा की ज़िंदगी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज खुदा हमारे खुदा हैं, वो हमारे पर्सनल गॉड हैं। हम भी उतने ही गहराई के साथ, उस कॉन्फिडेंस के साथ परमेश्वर के आगे आएं और कहें कि वही है जो हमें छुड़ा सकता है। नो मैटर हमारी लाइफ में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स हो, चैलेंजेस हो, तो खुदा जो है वो एबल है, वो हमें छुड़ा सकता है, सब कुछ वो कर सकते हैं और वो हमारे लिए करते हैं, क्योंकि वो वफादार है। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।